नमस्कार साथियों, मैं प्रोफेसर एमपी सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज पर्यावरण दिवस बड़े धूमधाम से पूरे वर्ल्ड में मनाया जा रहा है। आप सभी को पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपको पर्यावरण संबंधी कुछ अनसुलझे रहस्य बताने जा रहा हूं। पिछले 10 सालों में इतना तापमान कभी देखने को नहीं मिला। पेड़ पौधे कम होने की वजह से मई के महीने में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच चुका है, जिसकी वजह से सैकड़ों मौतें हो चुकी हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार 1/3 मौतों के लिए इंसान स्वयं दोषी होता है। लू एवं गर्म हवाओं का असर अधिकतर अस्थमा के रोगियों एवं बुजुर्गों पर पड़ता है। इस गर्म हवा से त्वचा जलने लगती है, फेफड़े फट जाते हैं तथा रक्तचाप बढ़ जाता है। गर्मी की वजह से फसलें भी नष्ट हो जाती हैं, घास फूस भी जल जाता है, जिसकी वजह से खाद्य एवं पेय पदार्थ उचित मात्रा में गुणवत्तापूर्ण नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से अनेकों बीमारियों का जन्म हो जाता है। साथियों, एनबीटी की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में पिछले 36 घंटों में 45 मौतें हो चुकी हैं और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार एक ही दिन में 19 मौत उड़ीसा में, 16 उत्तर प्रदेश में, 5 बिहार में, 4 पंजाब में, 3 हरियाणा में और मतदान वाले दिन बताई गई हैं, जिनमें से कुछ ट्रक चालक हैं, कुछ खनन में काम करने वाले लोग हैं तथा कुछ मजदूर बताए गए हैं। साथियों, प्रकृति के बिना मानव जीवन संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हम पेड़ पौधे काटते जा रहे हैं और पहाड़ों को तोड़कर समतल जगह बनाकर सौंदर्यकरण करते जा रहे हैं, जंगलों को उजाड़ रहे हैं, नदियों को गंदा कर रहे हैं तथा हम इस बार का जो थीम है वो है मरुस्थलीकरण तथा सूखा से निपटान करना। पर्यावरण क्षरण का सीधा सीधा असर मानव एवं जीव जंतुओं के स्वास्थ्य पर पड़ता है, लेकिन विदेशों में रहने वाले लोग इससे बचाव के लिए वातानुकूलित बंकर बनवा रहे हैं, जिसमें स्विमिंग पूल, मॉल, स्कूल, खेलकूद की व्यवस्था आदि उपलब्ध हैं। क्या यही समस्या का समाधान है? अमीर आदमी तो सुरक्षा के उपायों को अपनाकर जीवन यापन कर लेंगे, लेकिन गरीब आदमी क्या करेगा? साथियों, इसी के साथ साथ मैं आपसे कुछ पर्यावरण प्रदूषण के मुद्दों की बात करने जा रहा हूँ। पर्यावरण प्रदूषण का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो जनसंख्या में वृद्धि है कि जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि होती है, उसी प्रकार से लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान तथा चिकित्सीय सुविधा चाहिए। जब इंसान को मकान खरीदना होता है तो वह पेड़ पौधों को काटते हैं और वाहन चलाने के लिए चाहिए, गाड़ी घोड़े भी चाहिए। जब इंसान कुछ खाना पीना खाता है तो उसके रैपर को ज़मीन पर डाल देता है, केला खा रहा है, केले के छिलके को फेंक देगा और यदि कुछ और पॉलीथीन के अंदर कोई सामान बाजार से लेकर के आ रहा है तो उसको भी वह फेंक देता है और घर का जो कूड़ा कचरा होता है उसको भी वह फेंक देता है। उस सब को इकट्ठा करके या तो वो जला देता है या वह आपकी नाली में चला जाता है, सीवर को जाम कर देता है, या वह जमीन में चला जाता है तो मृदा को प्रदूषित कर देता है, वह जल में चला जाता है तो जल को प्रदूषित कर देता है, उसके अंश वायु में चले जाते हैं तो वायु को प्रदूषित कर देते हैं। इसका मतलब है कि जनसंख्या का प्रभाव जो है वो जलवायु प्रदूषण में ज़्यादा देखा जा रहा है। यदि हम जनसंख्या को काबू में कर लेते हैं और अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाते हैं, उनकी परवरिश करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, तो अधिकतम जो बीमारियां हैं उन पर भी काबू पा लिया जाएगा। शुद्ध ऑक्सीजन मिल जाएगी
पानी पेय अवस्था में पीने योग्य पानी मिल जाएगा। इन सभी जो कोरोना जैसी भयंकर बीमारियां और महामारियां